Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी भारत बना है। भारत को चौथा बड़ा इकोनॉमी बनाने में बिहारियों का क्या योगदान है, बिहार का क्या योगदान है, और बिहार तथा बिहारियों के प्रति जो है ना, सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार का क्या योगदान है बिहार के लिए। सिंपल सवाल है, आसान सा सवाल है। मैं नाराज नहीं हूं और ना ही उदास हूं। मेरे साथ जो हुआ, आज नहीं तो कल तो किसी ना किसी के साथ होता ही। कोई ना कोई उस भट्टी में जो है वो जलता ही। मेरा हाथ पड़ गया, मैं जला। मेरे से ज्यादा समस्या होता है पीएमसीएच में। लोग मर जाते हैं, कुछ लोग अपनों को खो देते हैं। गलत सवाल नहीं है मेरा, और ना ही मेरा मकसद है कि मैं किसी को अपमानित करूं। मैं कह रहा हूं, आप जाइए। आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने लोगों को भेजिए। एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी पीएमसीएच का मंगाइए मोदी जी। ये वो अस्पताल है जो एक समय देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हुआ करता था, नंबर 1 पे हुआ करता था। उस समय देश में एम्स नहीं था। उस समय पूरे देश के लोग जो है पीएमसीएच में आके इलाज कराते थे। केरल से लोग आते थे, नागालैंड से लोग आते थे, कश्मीर से लोग आते थे, और यहां तक कि मोदी जी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस गुजरात के लोग आके पीएमसीएच में अपना इलाज कराते थे। नहीं भरोसा है, पूछिए पीएमसीएच के पुराने डॉक्टरों से। और अगर मेरी बातें गलत हो तो डाल दीजिए जेल, गलत हो तो। मेरा तरीका वो वाला भी तरीका नहीं है जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर जो है क्वेश्चन करती हैं, वो वाला भी तरीका नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा हूं। मैं आपके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं एक बिहार का दर्द जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत मेरी मां उदास थी। क्यों? उसके बेटे के साथ गलत हुआ था। मेरे से बात करने से भी डर रही थी, शर्मा रही थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि उसके कहने पे जो है मैं आपका सिपाही बना था। आप राजा हैं, मैं सेनापति भी नहीं था, एक सिपाही था, अदना सा सिपाही था। जब आपके सिपाही के साथ पीएमसीएच में इस प्रकार की बदतमीजी हुई, आपका फर्ज बनता था। आप तक बात नहीं पहुंची, चलिए ठीक है, सेनापति का फर्ज बनता था। चलिए सेनापति कहीं और व्यस्त थे, जैसे आर्मी में होता है कमांडिंग ऑफिसर, सीओ, वैसे कोई और होगा, उन लोगों का फर्ज बनता था। किसी ने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मनीष कैसे हो, यहां पीड़ा हुआ है या यहां पीड़ा हुआ है, नहीं पूछा किसी ने मेरा हालचाल। जब मेरा हालचाल नहीं पूछा जा रहा था, मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो रहा था अस्पताल के बेड पे कि मेरे से हालचाल नहीं पूछा जा रहा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वैसे ही ना जाने कई एक माँ का बेटा जो है अस्पताल के बेड पे पड़ा होगा और उसका हालचाल पूछने कोई नहीं आता होगा। आइए मोदी जी, पूछिए उन माओं के बच्चों का हाल। जिम्मेवारी आपकी है। विक्रमगंज आ रहे हैं, स्वागत है आपका। फूल बरसाएंगे हम लोग आपके ऊपर। मैं मनीष कश्यप वादा करता हूं मोदी जी, अगर आप बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार देंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार देंगे तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, घोषणाएं, इतना एकड़ में इतने करोड़ का प्रोजेक्ट, इतनी सारी बिल्डिंगें, धरातल पे क्या है? मैं अपने बिहार के लिए जो है आपसे विनती भी नहीं कर सकता, आपसे बिहार के लिए भीख भी नहीं मांग सकता मोदी जी। इतना भी अधिकार नहीं है मेरा क्या? अगर है तो इतना अधिकार मुझे दीजिए मोदी जी, ताकि मैं बिहारियों का दर्द जो है आप तक पहुंचा सकूं और आप बिहार के लिए कुछ कर सकें।
रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और आप लोगों से कहना चाहता हूं, जाइए, रैली में जाइए, लेकिन जो नेता लेके जा रहा है ना आपको, उससे पूछिए कि जब मेरे घर पे कोई बीमार होगा तो तुम इलाज कराओगे? अगर वो हां बोले तो चले जाइए मोदी जी की रैली में, और अगर वो आपके घर पे जो है आपदा विपदा आए और उस समय वो नेता नहीं खड़ा हो सकता है, मत जाइए। अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए मैं बागी हूं और सच मैं बोलूंगा। मैं उन बिहार की माओं के लिए सच बोलूंगा जिनका बच्चा बीमार है और मां जो है वो रोज मरती है, घुट घुट के मरती है, क्योंकि उसका बेटा जो है बीमार है। मैं उस मजदूर के लिए लड़ूंगा जिसकी पत्नी घर पे इंतजार करती है कि घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। और वो पति इसलिए मेहनत करता है परदेश में कि मेरी पत्नी अगर बीमार हो जाएगी, मेरे बच्चे अगर बीमार हो जाएंगे, मेरे मां बाप अगर बीमार हो जाएंगे, तो मैं पैसा कमा के जो है भेजूंगा, तभी तो इलाज करा पाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी में रह के जाम पे आवाज उठाते हो, पार्टी में रह के फ्लाईओवर का पुल गिर जाता है उस पे आवाज उठा देते हो। अनुशासनहीनता नहीं किया था मैंने, कहीं नहीं। मैंने सिर्फ बिहार की सच्चाई जो है दिखाने का प्रयास किया था। अगर सच देखना चाहते हैं तो सुनिए बिहार की पुकार को। आज मगध चंद्रगुप्त मौर्य का वो बिहार धीरे धीरे जंगल राज 2 बन गया। कितनी हत्याएं हो रही है, कोई कहीं फायरिंग कर दे रहा है, कहीं कोई कहीं गोली चला दे रहा है, क्या हो जा रहा है कोई गारंटी नहीं। मैं गलत डिमांड नहीं कर रहा हूं। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किशनगंज में भी वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में। पश्चिमी चंपारण में वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो गुजरात के गांधीनगर में है। पटना का वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो गुजरात में सूरत में जो है व्यवस्था आपने दी है। अगर कर सकते हैं तो बिहार के लोग वोट देंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो इस बार ना। इस बार बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के इज्जत के लिए और बिहार के विकास के लिए वोट करेगा। बाकी मेरी बातें अगर किसी को बुरा लगे तो मैं बस माफी चाहूंगा, लेकिन बोलूंगा मैं, पलायन रुकना चाहिए, सरकारी स्कूलों का कंडीशन बदलना चाहिए, सरकारी अस्पतालों का कंडीशन बदलना चाहिए। अहमदाबाद जैसा एयरपोर्ट चाहिए हमें पटना में। हमें वो छोटा सा रनवे वाला जहां पे रोज इमरजेंसी ब्रेक पे प्लेन उतरे, वो वाला नहीं चाहिए। उसका टर्मिनल बिल्डिंग हमें नहीं चाहिए। हमें मुंबई जैसी व्यवस्था जो है पटना में चाहिए। हमें दिल्ली जैसा विकास जो है हमें मुजफ्फरपुर में चाहिए। अगर दे सकते हैं तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और हाँ, लाइव के शुरू में मैंने एक बात बोला था, देश के विकास में बिहार का क्या योगदान है, बिहारियों का क्या योगदान है, देश को चौथे नंबर पे पहुंचाने में बिहार तथा बिहारियों का क्या योगदान है, और बिहार के विकास में नेताओं का क्या योगदान है। इस पे जो है मैं कल वीडियो बनाऊंगा। सवाल पूछो, कमेंट में जो है आप लोग जवाब दीजिएगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। जापान को हमने ओवरटेक किया। $4 ट्रिलियन से ज्यादा का इकोनॉमी जो है भारत बन चुका। भारत से ऊपर जर्मनी है, उसके बाद से चाइना है और अमेरिका है। सिर्फ 3 देश भारत से ऊपर है।
जर्मनी को हम लोग जो है बहुत जल्द जो है ओवरटेक कर लेंगे, वो 1-1.5 साल में, 2 साल में या 3 साल में। इन सब चीजों के बीच में बिहारियों का क्या योगदान है, बिहारी मजदूरों का क्या योगदान है देश को जो है वो 11वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंचाने में और 5वें नंबर पे से 4थे नंबर पे पहुंचाने में। सारा क्रेडिट तो प्रधानमंत्री जी को मिला, बिहारी मजदूरों को क्या मिला, उनका क्या योगदान है? और फिर 4थे से 3रे नंबर पे पहुंचाने में बिहारी मजदूरों का क्या योगदान होगा? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, अगर कोई बीमार हो, अस्पताल में हो, सरकारी अस्पताल में हो, तो मदद कीजिएगा उसका, क्योंकि बिहार में सरकारी अस्पताल में वही इलाज कराने जाता है जो मजबूर होता है, बेसहारा होता है, असहाय होता है, ऐसे लोग ही जाते हैं। बाकी आएंगे लोग, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। लोभ में फंसने के बाद जो है नुकसान आपका खुद होता है। और इस बार भी मोदी जी को सब कुछ अच्छा दिखाया जाएगा। एयरपोर्ट से जो है भाजपा कार्यालय तक जो है एकदम रेड कारपेट बिछा दिया जाएगा, एकदम कहीं एक गंदगी नहीं होगी, पान का एक थूका हुआ, गुटखा का थूका हुआ भी नहीं होगा, एकदम रोड चकाचक होगा। ब्लैक टॉप रोड तो ब्लैक टॉप रोड, पूरा मार्किंग पट्टी, हर चीज सही ढंग से हो जाएगा उतना दूर। जब मोदी जी आएंगे तो एक बिहार में 2 बिहार आप लोगों को दिखेगा, एक पटना में 2 पटना आप लोगों को दिखेगा। एक वो पटना दिखेगा आप लोगों को जिस रास्ते से हमारा देश का राजा चलेगा, एक वो पटना दिखेगा जिस रास्ते से जो है देश की प्रजा चलेगी।